अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और अभी मैं उठी हूँ, फजर की नमाज़ अदा की है मैंने, और जब मैंने खिड़की से बाहर निकल के देखा है तो कोई ज़बरदस्त वाला मौसम हो रहा था। हालांकि पूरी रात तो बहुत ही ख़तरनाक गुजरी थी, अल्लाह ने बस रहम किया। इतनी कोई शदीद गर्मी थी, ऊपर से जो है हब्स बहुत था। सिर्फ गर्मी नहीं थी, हब्स था। लेकिन फिर आधी रात में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है, जिसकी वजह से रोड्स वगैरह गीले हो गए हैं और फिर वो बूंदाबांदी फिर से रुक गई है। लेकिन थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। और फजर के वक्त तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, तो प्यारे प्यारे से परिंदे नज़र आते हैं। तो मैं भी देख रही थी ना, छोटी छोटी सी जो किंगफिशर्स टाइप की बैठी हुई थी चिड़ियाँ, जो भी परिंदा उसे कहते हैं, वो बैठी हुई थी और इतनी कोई खूबसूरत आवाज़ निकाल रही होती हैं सुबह के टाइम पे। अक्सर मेरे टेरेस में भी आ जाती हैं, और क्योंकि सब सो रहे होते हैं ना, सन्नाटा होता है घर में, तो बहुत प्यारी प्यारी सी आवाज़ें उनकी सुनने को मिलती हैं। और उठते के साथ ही मैंने कहा, क्योंकि आज छुट्टी थी, सैटरडे था और ट्यूशन के मेरे बच्चों को आना नहीं था, सो आज के दिन मैं लॉन्ड्री भी करती हूँ। और ना उठते के साथ ही मैंने कहा बस आज तो मुझे छतें वतें झाड़नी है। तो ज़ैनब मुझसे कह रही है, मम्मा क्या हो गया, इतनी गर्मी में कौन ऐसे काम करता है? लेकिन मैंने कहा भाई मैं तो करती हूँ, और जब मैं काम में लग जाती हूँ ना, तो फिर मुझे किसी गर्मी वर्मी का किसी चीज़ का एहसास नहीं होता। तो अगर आप गर्मी में बैठे रहेंगे ना और सोचते रहेंगे गर्मी हो रही है गर्मी हो रही है, तो वो गर्मी और ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाती है। सो अगर आपको उस गर्मी पे हावी होना ना, उसको ओवरकम करना है, तो आपने काम करना पड़ेगा। और जब आपका जहन किसी भी काम में लग जाता है ना, तो फिर ना आपको गर्मी सताती है, ना आपको भूख सताती है, और ना ही कोई तकलीफ़ आपको परेशान करती है। और फिर यहाँ देखते देखते ही थोड़ी देर में फिर से मौसम अच्छा खुशगवार हो गया था। तो फिर बच्चों को देखें कितने खुश हो रहे हैं, ज़हरा वाली। कभी कभार तो ये लोग बहुत खुश होते हैं, एक साथ खूब खेलते हैं, और कभी कभार खूब इनकी लड़ाइयाँ होती हैं। फिर ये था ज़ोहर का टाइम। ज़ोहर के टाइम पे तो माशाल्लाह फिर भरपूर बारिश हो गई थी। और इस वक्त उमर और उनके बाबा जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ज़ाहरा अली भी उनके पीछे लग रहे थे। और सुबह ही मैंने, क्योंकि मैं सैटरडे को जो है लॉन्ड्री करती हूँ, तो मैंने सुबह ही मशीन लगा ली थी कपड़े धोने के लिए। जबकि मुझे पता था रात में भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन मेरे पास टाइम ही यही होता है कपड़े धोने के लिए। तो भाई मैंने तो अल्लाह का नाम लेके कपड़े धोने के लिए डाल दिया था। अच्छा, पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि बारिश में अब कपड़े भीग गए तो अब हमने उसे दोबारा से धोना है। तो क्यों कहते हैं ऐसा, मेरे समझ में नहीं आता। जबकि बारिश का पानी तो वैसे भी पाक होता है, साफ़ होता है, तो फिर अगर बारिश में कपड़े भीग गए हैं तो हम उसको दोबारा क्यों वॉश करते हैं? मैं भी करती हूँ इसी तरह से, लेकिन अब के मैंने छोड़ दिए। मैंने कहा क्या ज़रूरत है इसे वॉश करने की। तो देखें साफ़ पानी इसके ऊपर गिर रहा है, और अगर गिर रहा है तो क्या हुआ, सूख जाएंगे कपड़े। और मौसम देखें बहुत प्यारा हो गया है, बहुत खुशगवार हो गया, और ठंडी ठंडी सी हवाएं। ऐसा लग रहा है कि जो है ना हम जन्नत में आ गए। और उस अभी कुछ टाइम पहले, मतलब कल रात की ही बात ये है कि इतना कोई गर्म मौसम था ना, और गर्म से ज़्यादा हब्स वाला। जब हब्स होता है ना, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो फिर ज़्यादा घबराहट होती है। ना आपको नीचे चैन आता है, ना ऊपर चैन आता है। छत पे भी मुझे बहुत ज़्यादा बेसुकूनी हो रही थी। और फिर चूँकि घर तो काफ़ी गंदा हो चुका था, बच्चे बाहर से पाँव ले लेके आ रहे थे, खूब बाहर भी नहा रहे थे, छत पर भी जाके नहा रहे थे। मैंने कहा जब इतना गंदा हो गया है घर, अब इसको होने ही देती हूँ। तो फिर मैंने अपना फ्रिज का सामान भी निकाला, क्योंकि फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम रही थी। मैंने फ्रिज को बंद कर दिया था और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था, ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा बर्फ़ जमी हुई है और कुछ सामान उसमें जमा पड़ा हुआ है बहुत बुरी तरीके से, मैंने कहा वो निकल जाए। तो वो पानी पूरा बाहर की तरफ आ गया था, किचन वगैरह भी काफ़ी गंदा हो गया था। परवाने को इतने ज़्यादा परवाने आ गए थे ना, कि फिर हमने सारे घर की लाइट्स ऑफ़ की थी, ताकि वो परवाने भी घर में घुसे ना। और जो बाहर की लाइट्स ऑन थी, स्ट्रीट लाइट्स, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा परवाने आ गए थे। फिर मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो फिर ज़ैनब ने मुझसे कहा, मम्मा चिकन रखी हुई है, आप ना फटाफट से हमें मैक्रोनी बना के दे दें। पहले तो बच्चे कह रहे हैं हमें बाहर से कुछ मंगा के दें, तो मैंने कहा बारिश के दिनों में तो बिल्कुल हमें बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वैसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं मैक्रोनी बना देती हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी से चिकन को बस बनाया है, उसमें बेसिक इंग्रेडिएंट डाल के, जैसे कि प्याज वगैरह, दही, टमाटर और कुटी मिर्चें, नमक और अपनी ऑरिगानो वगैरह, ये सब डाल के मैंने उसको रेडी किया था। और ऊपर से मैक्रोनी मंगा ली थी मैंने। तो थोड़ी सी मैक्रोनी रखी हुई थी, वो मैंने बच्चों के लिए बना दी, क्योंकि चिकन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, ना ही मैं इतने शौक़ से खाती हूँ, ना हस्बैंड मेरे इतने शौक़ से खाते हैं। तो फिर मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए पराठा बनाया था, जिसमें देखें ये अंडे वाला पराठा, ये बड़े मज़े का बनता है। और हुआ क्या था, मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी। सिर्फ मैंने इसमें डाली हरी मिर्चें
और अंडे को फेंटा है और नमक डालना ही भूल गई मैं, फिर मैंने नमक इसमें ऊपर से छिड़क। और बाकी ये देखें इस तरह का होल होता है हमारे डीप फ्रीज़र में, तो ये ब्लॉक हो जाता है जब ज़्यादा बर्फ़ जमती है ना, तो ये ब्लॉक हो जाता है यूजुअली। जबकि इसको होना ऐसा चाहिए कि ये खुला रहे और जब भी हम पानी इसका खोलें, यानी कि इसकी बर्फ़ को जब पिघलना शुरू होती है बर्फ़, तो उसका पानी हमारा जो है फ्रीज़र से बाहर इसी होल के ज़रिए चला जाता है। और अगर हम आगे से दरवाजे के ज़रिए इसका पानी निकालते हैं ना, तो हमारा जो फ्रीज़र होता है ना, वो अक्सर बेशतर ज़ंग आलूद हो सकता है, फ्रिज पे भी ज़ंग आ सकता है। तो कोशिश किया करें कि ये होल अक्सर खुला रहे। और हमारी मैकरोनी देखें कितनी मज़ेदार सी, कितनी टेस्टी बनी है माशाल्लाह। बच्चों को तो बहुत अच्छी लगी थी, बड़े ही खुश हो गए थे वो। तो बारिश के मौसम में उनका पसंदीदा खाना उन्हें मिल गया था। और मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों को कुछ एडवाइस देना चाहती हूँ। अगर आपको लगे बेहतर तो ज़रूर उस पे अमल कीजिएगा। मेरी बात कोई अच्छी लगे तो आप ज़रूर उसको मुझे फ़ॉलो कीजिएगा। कि मैं कहना चाहती हूँ यार, जो हम लोग फ़जूल की वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, दूसरों की ज़िंदगी देखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं ना, तो और हम ये समझते हैं कि बस हमारी तो शादी हो गई है, बच्चे हो गए, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते और अब हमारा काम सिर्फ यही है बच्चे पालना, बच्चों को बड़ा करना। देखिए बच्चे हैं, बच्चे हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हैं, लेकिन उसके अलावा हमें अपने आप को भी ग्रो करने की ज़रूरत है। सिर्फ बच्चों को पालना और सुबह उठना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना और बच्चों को दे देना, फिर रात को जल्दी जल्दी से बच्चों को सुला देना और फिर मोबाइल में लग जाना, हम अपनी ज़िंदगी को क्यों नहीं ग्रो करने की कोशिश करें। हम देखें दुनिया में इतनी ज़्यादा ख़वातीन हैं आजकल, देखें सोशल मीडिया ने इतना कामों को आसान कर दिया। जैसा कि मैं देख रही हूँ ना, औरतें इतना ग्रो कर रही हैं, घर में रहते हुए ग्रो कर रही हैं, थोड़े से वसाइल के साथ, थोड़ी सी उनके पास थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट है, उसके साथ वो आपको अपने आप को इतना ग्रो कर रही हैं। जैसे कि आजकल एक ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का बिज़नेस चल रहा है, जो कि मैं टिकटॉक पे, यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक पे भी मेरे पास काफ़ी रील्स आ रही हैं, जो ख़वातीन घर से बना रही हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता है कितना बहुत ही कोई चीप प्राइस में आपको मिल जाता है। जो हम बचपन में अक्सर खिलौने बनाया करते थे, तो उसके मोल्ड्स भी मिलते हैं, 100 रुपये का, 150 तक का उसके मोल्ड्स मिल जाते हैं। अगर आप वो बना के उसके साथ पेंटिंग ब्रश, पेंट, कलर लेके और उसको सेल करना शुरू करें और अपने इर्द गिर्द सेल करना शुरू करें, तो यकीन करें इतना कोई ज़बरदस्त बिज़नेस है ना, लो बजट में आप इसको स्टार्ट कर सकती हैं। सेकेंडली, आपके पास कोई स्किल्स है, अगर आप पढ़ी लिखी हैं, पढ़ाना जानती हैं, तो आप पढ़ाना शुरू करें यार बच्चों को। मैं किसी भी स्कूल से सेटिस्फाई नहीं हूँ, सीधी सी बात ये। तो जो बच्चे 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की फ़ीस जो मेरे पास ट्यूशन आ रहे हैं, जो अपनी पे करते हैं जिनके पेरेंट्स, वो उनकी माएँ परेशान हैं, और फिर उसके बाद वो 15-15, 10-10 हज़ार का कोर्स भी परचेज़ करते हैं, फिर यूनिफ़ॉर्म के खर्चे, उसके बावजूद पेरेंट्स परेशान हैं कि स्कूल में तालीम नहीं है, डिस्टर्ब है। तो अगर आपके पास कोई स्किल्स है, आप पढ़ा सकते हैं, और स्पेशली अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ आप दूसरे बच्चों को भी पढ़ाएं, तो आप यकीन करें कि आप एक सुपर पावर रखते हुए कि आप अपनी स्किल्स को भी इस्तेमाल कर रही हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि आप हाथ का काम कर रही हैं, अपनी तरफ से मेहनत कर रही हैं यार, अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करें थोड़ा सा, और जो आपको अल्लाह ताला ने छुपी हुई सलाहियत है ना जो आपके अंदर, उसको बाहर निकालें और ख़ुद को भी तरक्की के राह पे लेके आएँ। कुछ थोड़ी बहुत आप इनकम जब जनरेट करते हैं ना, तो आप यकीन करें जो खुशी मिलती है ना एक औरत को, जो उसका अपना पैसा होता है, अपना पैसा जब वो खर्च करती है ना, तो एक अलग ही खुशी उसको होती है। बेशक आपका हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, आपका हर चीज़ का ख्याल करते हैं, तो अपने आप को ग्रो करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए मेरे ख़्याल से हर औरत को। और बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट ना सोचें किसी भी काम में। आप बिज़ी होंगे ना, आप कोई काम करेंगे और दूसरे लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे ना, तो वही सबसे बड़ी बात होगी, वो सबसे बड़ी जीत होगी आपकी। कोई अच्छा काम करना और फिर उसमें जो है दाद वसूल करना, ये सबसे पहली जीत होती है। उसके बाद पैसा तो ये है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान पैसा बनाता है, और छोटा सा अमाउंट अपने जहन में तय करें। अगर आप स्टिचिंग करती हैं, थोड़े बहुत भी आपको पैसे मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, उससे आप और मॉडर्नाइज स्टिचिंग सीख सकती हैं बहुत अच्छे तरीके की। और जो आजकल के दौर की स्टिचिंग चल रही है वो आप सीख सकती हैं। आपको ब्यूटिशियन का कोई थोड़ी बहुत नो हाउ है तो आप उसमें अपने आप को मनवा सकती हैं। हर इंसान को वो काम करना चाहिए जो थोड़ा बहुत भी आपको पता है ना, और आपका उसमें इंटरेस्ट है, तो आप उसको ज़रूर करें। जैसे कि मुझे हमेशा से शौक़ था बच्चों को पढ़ाने का, टीचिंग का मुझे शौक़ था। फिर माशाल्लाह अपने बच्चे हुए, अपने बच्चों को पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, और आज भी मुझे शौक़ है कि मैं और अच्छा पढ़ाऊँ, मैं अपनी एक एकेडमी रन करूँ। तो मैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि जो नीयत साफ़ करके काम करता है तो अल्लाह उसको लाजमी तरक्की देते हैं। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी।
तो कुछ अगर आपको सीखने को मिला है तो ये मेरे लिए सदका जारिया है, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नई वीडियो तक के। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।